कहानी की शुरुआत एक घर से होती है जिसके एटिक में हम पीटर नाम के एक आदमी को एक पुराना रेडियो ठीक करता हुआ देखते हैं। उसकी वाइफ उसे एटिक में आकर कहती है कि खाना तैयार है। पीटर हाँ में सर हिलाते हुए दोबारा अपने काम में लग जाता है और जैसे उस रेडियो को ठीक करके प्ले करता है तो एकदम से उसके घर की घड़ी की सुइयां रुक जाती हैं। रेडियो के अंदर से उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है जो उसे चुप रहने को कहती है। डर कर पीटर रेडियो को बंद कर देता है और जब दोबारा चलाता है तो उसे एक औरत का साया एटिक में खड़ा हुआ दिखाई देता है और रेडियो के दोबारा बंद करने पर वो गायब हो जाता है। अगली बार जैसे ही पीटर रेडियो ऑन करता है तो दोबारा वो औरत भागती हुई पीटर की तरफ आती है और जोर से चिल्लाती है कि चुप रहो। डर कर पीटर दोबारा रेडियो को बंद कर देता है ये चेक करने के लिए कि यह सब क्या हो रहा है। पीटर एक और बार रेडियो ऑन करता है और इस बार वो औरत खुद रेडियो बंद कर देती है। डरते हुए वो पीछे की तरफ जाता है तो उसके पैर से एक खिलौना टकरा जाता है। यहाँ पर शोर होता है और एक आदमी की सोल आकर उसकी गर्दन पकड़ लेती है। पीटर की वाइफ भी पीटर को देखने के लिए ऊपर की तरफ आती है और हमें उसकी चीख सुनाई देती है। इसके बाद अगले सीन में हम पीटर की बेटी एमा को देखते हैं। वो एक बहुत अच्छी सिंगर थी और अपना ऑडिशन देने आई हुई थी, लेकिन अपनी घबराहट की वजह से वो ऑडिशन में कुछ भी नहीं गा पाती और यहाँ से चली जाती है। घर वापस लौटते ही एमा का फ्रेंड उसे कांग्रेट्स करता है उसके ऑडिशन के लिए, पर एमा उदास होकर उसे बताती है कि इस बार फिर मैं अपनी घबराहट में ऑडिशन छोड़ आई हूँ। उसका फ्रेंड जीवा उसे हौसला देता है और इतनी ही देर में एमा को उसकी मॉम की कॉल आती है जो इस टाइम बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। एमा जीवा के साथ अपने शहर वापस आ जाती है जहां पर उसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट थी और उनके शरीर पर बहुत सारे चोटों के निशान थे। फिर डॉक्टर यहाँ एमा से मिलते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे डैड सीढ़ियों से गिरे थे जिसकी वजह से उनके दिमाग में चोट आई है और उनकी कई हड्डियां भी टूट गई हैं। डॉक्टर ये भी बताते हैं कि एमा की मॉम के पूरे शरीर पर भी चोटों के निशान हैं और उन्हें लगता है कि एमा के डैड ने एमा की मॉम को टॉर्चर किया है और इस दौरान एमा की मॉम ने उसके डैड को सीढ़ियों से धक्का देकर गिरा दिया है। एमा अपनी मॉम को हौसला देती है और जब एमा घर का नाम लेती है तो उसकी मॉम उसे कहती है कि घर मत जाना। वो उसे ये भी बता देती है कि पीटर ने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम पीटर के अंदर तुम्हारे डैड नहीं थे, उनकी सोल को किसी और ही चीज ने पोजेस किया हुआ था। एमा को उनकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। एमा की मॉम को डरा हुआ देखकर जीवा एमा से कहता है कि हम होटल बुक कर लेते हैं, पर एमा कहती है कि नहीं, हम अपने घर ही जाएंगे। मैं चेक करना चाहती हूँ कि वहाँ पर ऐसा क्या है जो उसकी मॉम इतना घबरा रही है। घर आकर वो अपने फ्रेंड को अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिखाती है और बताती है कि बचपन से मैं यहीं पर गाती आई हूँ और यहीं पर मैंने अपने डैड के साथ अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया था। जिसके बाद वो जीवा को एटिक में ले जाती है जो उसके डैड की सीक्रेट जगह थी। उनकी हॉबी थी पुरानी चीजें कलेक्ट करके उन्हें ठीक करना, जो काम वो यहाँ पर करते थे। इन सारी चीजों को देखते हुए एमा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो जीवा से कहती है कि उसके डैड उसकी मॉम को नहीं मार सकते, तो वो उसे हौसला देते हुए कहता है कि जरूर यह सब कोई गलत फहमी है। ये कहकर वो नीचे डिनर बनाने के लिए चला जाता है। इसके बाद वहाँ का टाइपराइटर खुद चलने लगता है और उस पर हेल्प लिखा हुआ आता है। अब जीवा भी घबरा कर एमा को बुलाता है और ये लोग देखते हैं कि उनके घर में मौजूद हर खाने पीने की चीज खराब हो चुकी है। एमा को लगता है कि शायद उनकी मॉम ने काफी समय पहले ये चीजें खरीदी होंगी। अब जीवा खाना लेने के लिए चला जाता है तो एमा रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। एकदम से उसकी रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। घर का टाइम पहले की तरह ही रुक जाता है और घर सन्नाटे में डूब जाता है। ऊपर पड़ा वो रेडियो चलने लग जाता है और यहाँ एमा के लगाए हुए हेडफोन्स के अंदर आवाज आती है, चुप रहो, वो आ रहा है। एमा हेडफोन्स उतार देती है तो उसे रेडियो की आवाज आती है जिसे जब वो एटिक में जाकर बंद करने ही वाली थी तो उससे पहले ही एक औरत की सोल उस रेडियो को बंद कर देती है और एमा काफी बुरी तरह डर जाती है। एमा कंफ्यूज होकर जैसे वो रेडियो ऑन करती है तो उसे दोबारा उस औरत का साया पहले की तरह ही कमरे में खड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे ही एमा रेडियो बंद करती है वो औरत वहां से गायब हो जाती है। एमा दोबारा से रेडियो ऑन करती है और इस बार उस औरत को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर वो उस रेडियो को बंद कर देती है। डरते हुए एमा जब नीचे आती है
तो देखती है कि जीबा उसे कॉल कर रहा था। इससे पहले कि वो कॉल रिसीव करती उसके मोबाइल की बैटरी डेड हो जाती है। वो डर जाती है। उसे औरत की आवाज याद आती है कि शोर मत करो, वो सुन सकता है। इसीलिए वो लैंडलाइन को भी उठाकर साइड पर रख देती है। ऐसा करते ही उसके सामने एक आदमी की सोल आ जाती है जो उसे गले से पकड़ लेती है। फिर अगले ही पल उसे छोड़ देती है और घर के सभी खिड़कियां दरवाजे वो बंद कर देता है। एमा घबराते हुए दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है और तभी वो देखती है कि टाइपराइटर दोबारा चलने लगता है जिसके ऊपर हेल्प लिखा हुआ था। एमा समझ जाती है कि कोई उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। वो भी उस टाइपराइटर को दोबारा से स्टार्ट करके कोई सवाल करती कि उस आदमी की सोल उस टाइपराइटर को ही फेंक देती है। और तभी एमा को यहाँ पर भागते हुए एक औरत और एक बच्ची की सोल दिखाई देती है। एमा घबरा कर ऊपर एटिक में आ जाती है और एटिक की विंडो खोलने की कोशिश करती है। इस दौरान उसका पैर भी दोबारा से एक खिलौने से टकरा जाता है और यहाँ का रेडियो भी ऑन हो जाता है। एमा अपनी आंखों से देखती है कि एक बच्चे की सोल आकर जल्दी से रेडियो बंद करके भाग जाती है। यह सब क्या चल रहा था ये जानने के लिए एमा दोबारा जब रेडियो ऑन करती है तो उसे दोबारा उस लड़की और बच्ची की सोल दिखाई देती है जो दोनों मिलकर उसे रेडियो बंद करने को कह रहे थे। लेकिन उससे पहले ही आदमी की सोल आकर एमा के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। एमा के बेहोश होते ही वो औरत रेडियो बंद कर देती है। एमा के होश आते ही वो घबरा कर नीचे जाती है और अपना फोन लेकर अपने आप को स्टूडियो में बंद कर देती है। फोन चार्ज होने के बाद वो सबसे पहले जीबा को मैसेज करने की कोशिश करती है पर स्टूडियो के अंदर सिग्नल्स नहीं थे। जीबा भी घर के बाहर खड़ा हुआ जोर जोर से एमा को ही आवाजें लगा रहा था। अब वो डरते हुए स्टूडियो से बाहर निकलती है और उसे कॉल करने की कोशिश करती है पर जेबा के फोन की आवाज उसे घर में ही सुनाई देती है। बाहर निकलकर वो देखती है कि जेबा इस टाइम लॉन्ड्री में था और अपना सर पकड़े हुए था। वो बेसमेंट के पिछले दरवाजे से मुश्किल से घर के अंदर आया था और घर में आते ही उसके सर में दर्द होने लगा था। एमा इशारे से उसे चुप रहने को कहती है और उठाकर उसे रूम में ले आती है। एक कॉपी पेन लेकर एमा उसे बताती है कि हम यहाँ पर बात नहीं कर सकते, यहाँ पर कोई है। वो जेबा से पूछती है कि क्या तुमने कुछ देखा। जेबा उसे कहता है कि पता नहीं। उसे देखकर एमा को कुछ अजीब लगता है पर वो फिर भी उसे रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर ले जाती है। अपनी रिकॉर्डिंग से वो उसे जब औरत की आवाज सुनाने की कोशिश करती है तो जीबा को कुछ सुनाई नहीं देता पर एमा को वो आवाजें अभी भी आ रही थी। इस बार उस आवाज में एक दूसरी आवाज भी थी कि वो यहीं है। ये सुनते ही एमा घबरा जाती है और जैसे ही पीछे देखती है तो जीबा वहां से गायब हो चुका था। वो बाहर आती है तो जीबा लिविंग रूम में था और अजीब तरीके से रॉकिंग चेयर पर झूल रहा था। इसी चेयर के पीछे उसे वो औरत भी नजर आती है जो उसे चुप रहने का इशारा करते हुए गायब हो जाती है। अब एमा जब जीबा के पास जाती है तो जीबा की एक आंख सफेद हुई देखती है जिसका मतलब था कि जीबा को भी उस आदमी की सोल ने पजस कर लिया था और अब जीबा एमा के ऊपर हमला करने लगता है, उसका गला दबाने लगता है तो एमा उसे मारकर अपने आप को छुड़वा लेती है। अब एमा काफी डर गई थी। तभी दोबारा रेडियो चल जाता है और एक लड़की आकर एमा को धक्का दे देती है और उसके गिरने पर वो एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाती है। दूसरी दुनिया का ये घर बिल्कुल उन्हीं के घर जैसा था। असल में वो बच्ची उसे अपने पुराने लाइफ का विजन दिखा रही थी। उसकी मॉम उसे चुप रहने को कह रही थी क्योंकि अभी कुछ देर बाद उसके डैड घर आने वाले थे जिनको उन दोनों की आवाजें पसंद नहीं थी। इसी विजन में अब वो आदमी भी आ जाता है जिससे डरते हुए वो औरत खाना सर्व करने लगती है। लेकिन वो इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि उसके हाथ से एक प्लेट गिरकर टूट जाती है जिसकी आवाज से उस आदमी को इतना गुस्सा आता है कि वो इसकी सजा में जोर से अपनी वाइफ को मारता है। वो बच्ची जो यह सब देख रही थी डरते हुए वो जब पीछे होती है तो उसके हाथ से वो रेडियो गिर गया जो रेडियो इस टाइम एमा के घर पर था। रेडियो के चलते उस आदमी का गुस्सा बढ़ जाता है। वो बच्ची रेडियो को बंद करने की भी कोशिश करती है लेकिन रेडियो बंद नहीं होता। इस गुस्से में वो आदमी अपनी वाइफ का गला घोट कर उसे मारने की कोशिश करता है जिसे बचाने के चक्कर में जब उसकी बेटी उसके सामने आती है तब तक उसकी मॉम
मारी गई थी, जिसे देख उसने भी खुद को स्टैब कर लिया। और इस दौरान उस आदमी ने अपनी बेटी का गला पकड़ा हुआ था और वह उसे भी मार देता है। ये सब देखते हुए एमा जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि एमा अपने विजन से बाहर आ गई थी, जहां पर पजेसुआ जीवा उसके ऊपर हमला कर देता है। वो पास पड़े खिलौने से उसके सर में मारती है और स्टूडियो में चली जाती है। वो भी उसके पीछे जब स्टूडियो में आता है तो एमा जल्दी से स्टूडियो से निकलकर उसे लॉक कर देती है और दूसरे रूम में खड़े होकर स्टूडियो के अंदर गाने बजाने लगती है ताकि जेबा के अंदर मौजूद उस आदमी की सोल को तंग कर सके। एमा दोबारा ऊपर एटिक में आकर खुद को बंद कर लेती है और उसने घर में शोर भी कर दिया था। जेबा जो उन आवाजों से काफी तंग आ जाता है, वो स्टूडियो में लगे सारे स्पीकर्स को तोड़कर स्टूडियो के बाहर आ जाता है और एटिक के अंदर भी आ जाता है। एमा अभी भी उसे परेशान कर रही थी और उसके सर में दर्द होने लगता है। इससे पहले कि वो आदमी जेबा की बॉडी को छोड़ देता, घर की लाइट चली जाती है और घर में एक और बार सन्नाटा छा जाता है। वो आदमी अब दोबारा एमा के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि खुद यहाँ पर रेडियो चल जाता है और रेडियो के अंदर से उस आदमी की वाइफ और बेटी की आवाजें आने लगती हैं और इन आवाजों से वो आदमी तड़पने लगता है और एमा के ऊपर हमला ना करके वहीं पर बैठ जाता है। और एमा समझ जाती है कि ये आदमी इन शोरों से ज्यादा अपनी बेटी और अपनी वाइफ के शोर से नफरत करता है। इसी दौरान अब वो लड़की और बच्ची भी एमा के सामने आ जाती हैं और एमा का हाथ पकड़ लेती हैं। वो दोनों इतनी जोर से चिल्लाती हैं कि वो आदमी तड़पने लगता है। इन्हें देखते हुए एमा भी इनके साथ जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे पूरा घर शोर से हिलने लगता है। शोर से परेशान होकर आखिर वो आदमी जेबा की बॉडी को छोड़कर बाहर आता है और इस शोर से तंग आकर यहाँ से चला जाता है। उसके यहाँ से जाते हुए उसकी वाइफ और बेटी की भी सोल्स यहाँ से गायब हो जाती हैं। एमा समझ जाती है कि उनकी सोल्स को भी अब मुक्ति मिल गई है। जेबा भी अब ठीक हो जाता है और एमा उसे गले लगा लेती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एमा के मॉम डैड भी ठीक होकर घर वापस आ जाते हैं और ये लोग कुछ दिन एंजॉय करते हैं। और इस दौरान एमा की मॉम एमा से कहती है कि उस दिन जिसने मुझे मारा वो तुम्हारे डैड नहीं थे। एमा उन्हें तसल्ली देती है कि मैं जानती हूँ कि वो कोई और है। ये कहकर वो अपनी मॉम को गले लगा लेती है और कुछ दिन बाद ये दोनों यहाँ से अपने घर वापस चले जाते हैं। एमा उस रेडियो को भी अपने घर से बाहर फेंक देती है। उस रेडियो को कोई और लड़का उठाकर एक एंटीक शॉप में बेच देता है। इस शॉप में इस रेडियो की तरह और भी पुरानी चीजें थी। कुछ ही देर में एक लड़की भी शॉप को विजिट करने के लिए आती है। वो यहाँ पर रखे हुए एक पोर्ट्रेट की पिक्चर लेती है तो वो पोर्ट्रेट उस लड़की को ही अपने अंदर खींच लेता है, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।